बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट। वेलकम टू इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे यहाँ पर कैलकुलस पार्ट 2। कैलकुलस पार्ट 2 में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि कुछ महत्वपूर्ण फलनों का, ये भी बोल सकते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फलनों का, कुछ महत्वपूर्ण फलनों का अवकलज अवकलज या अवकलन अवकलन, ठीक है। अवकलन भी बोल सकते हैं और अवकलन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फलनों का अवकलज, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट, एक्टिव बॉल, ध्यान से। पहला नंबर हम लोग का फॉर्मूला होता है, ट्रिक्स और टेक्निक्स दोनों के साथ होंगे और ये जो आज का पूरा क्लास होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो एक्टिव बॉल, कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहला फॉर्मूला x का पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है। x का पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है हम लोग बोलते हैं, कोई बोलेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे एक स्टेप। यहाँ पर जो भी पावर रहता है यानी कोई भी वेरिएबल का अगर पावर रहेगा यानी कि x का पावर n रहेगा तो डिफरेंशिएट करने पर पावर बाहर निकल जाता है और वेरिएबल का पावर एक कम हो जाता है। वेरिएबल का पावर क्या हो जाता है? एक कम। एक बार फिर से डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर n है, ध्यान से, यहाँ पर n है यानी कि x का पावर अगर n रहेगा तो पावर जो होगा वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल का पावर एक कम, ठीक है। जैसे फार्मूला नंबर 2 को अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, जो हम लोग का इसी से डिराइव किया गया है, फार्मूला नंबर 2 को डिराइव करने जा रहे हैं लेकिन इसी से डिराइव होगा, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 हो जाएगा, अगर याद रहेगा तो जल्दी से क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम लोग इसको फार्मूला की तरह करेंगे लेकिन कैसे का जवाब जानते ही हैं। देखिए x लिखा हुआ है यानी कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करते हैं इतना, ऊपर में जो रहता है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो सिंबल है डिफरेंशिएशन का है, अवकलज का है, अवकलन का है, ठीक है। और किसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है? जो यहाँ पर रहता है उसी का डिफरेंशिएशन हम लोग बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन है? x का, और x का पावर जो है वो कितना है? 1। तो यहाँ पर हमने सीखा क्या कि x का पावर अगर n रहेगा तो पावर बाहर, यानी कि पावर कितना है? 1, और इसका पावर एक कम, 1 में से 1 चला जाएगा यानी कि 1 x का पावर 0। मींस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं 1 into 1 is equal to 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी कि फार्मूला नंबर 2 है x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, अक्सर आते रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब इसी पर हम लोग कुछ एग्जांपल नहीं, अभी हम लोग एग्जांपल भी कर सकते हैं और ये हम लोग का फार्मूला की तरह भी काम करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या? रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर बहुत लोग डर जाएंगे, रूट x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो बहुत लोग यहाँ पर डर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डरना नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। रूट x को देखेंगे x के पावर 1/2 की तरह, और जैसे ही देखेंगे तो ख्याल आ जाएगा x का पावर 1/2 है। क्या है? x का पावर 1/2, ठीक है। तो x का पावर 1/2 है, ध्यान से ऑल डियर्स, यहाँ पर x का पावर कितना है? 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 है तो क्या होगा? पावर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और x के पावर में से हम लोग 1 घटा देंगे। क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 x के पावर 1 में से आधा गया, या 1 - 2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 1/2 x का पावर -1/2। -1/2 को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? -1/2 को हम लोग बोलते हैं क्या? जब भी माइनस रहता है तो यह नीचे चला जाएगा, और 1/2 को बोलते हैं रूट x, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे 1/2 रूट x, ठीक है। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स 1/2 रूट x, ठीक है।
चलिए इसी तरह हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल भी हो जाएगा और हम लोग का फॉर्मूला भी डेवलप हो रहा है साथ में। यानी कि हम लोग बोलेंगे x का पावर -1, या इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं 1/x का डिफरेंशिएशन अगर हमें निकालना है। किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? 1/x का डिफरेंशिएशन निकालना है, या x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या होने वाला है और वो कितना के बराबर होगा, ध्यान से। तो यहाँ पर हम लोग को दिखा 1/x दिखेगा, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव दुनिया में 1/x दिखेगा, तो हम लोग इसको समझेंगे x का पावर -1। तो x का पावर -1 यानी कि पावर क्या है इसके पास, अब -1 है, उसे बाहर कर दिए, x का पावर जितना है उसे लिख दिए, उसमें से कम कर दिए, ठीक है। यानी कि यहां पर हो जाएगा हम लोग का कितना, -1 x का पावर -2। यहां पर बोलेंगे -1 माइनस पावर में रहे तो नीचे चला जाएगा और पावर प्लस हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोलेंगे -1 बटा में कितना यहाँ पर x², यानी कि 1/x का डिफरेंशिएशन हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो होगा -1 बटा में x²। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1 बटा में x²। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर, जैसे इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोग का 5 नंबर फार्मूला तैयार होने जा रहा है, x का पावर माइनस है, इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे x का पावर -n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सेम एज पावर को बाहर करेंगे, पावर फिर से लिखेंगे, एक पावर कम कर लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा -n बोलेंगे, x का पावर माइनस कॉमन कर देंगे तो n+1। तो दिखा कि पावर में माइनस हो गया, यानी कि -n x का पावर n+1। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से, तो टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। 5 फार्मूला हम लोग डेवलप किए, इसके बाद कुछ इसी पर एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग, ये फार्मूला की तरह काम करेगा। 5 कंप्लीट, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट से अपना फेयर को भी कंप्लीट करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इसी पर आधारित क्वेश्चंस पर, ठीक है, इस फार्मूला पर आधारित क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये हम लोग का 5 जो है फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग इसका। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पर। इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, जैसे हमें कर देगा, दे देगा 2021, x का पावर 2021, x का पावर 2021, तो हम लोग बोलेंगे पावर को बाहर करें। अब थोड़ा सा जल्दी में आने वाला प्रोसेस, ध्यान से। अगर पावर प्लस है, अगर पावर प्लस है तो पावर को बाहर करिए और x के पावर में एक कम कर दीजिए, यानी कि 2020। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2021 x के पावर 2020। अगेन एग्जांपल लेते हैं ध्यान से, सिमिलर टाइप का। x का पावर अगर हमें 4/3, अब इसका ट्रिक क्या होगा, अगर बटा में रहता है तब, ध्यान से पहले डिटेल में समझिए, देन हम बात करेंगे। ध्यान से समझिए ट्रिक इसका। 4/3 पहले लिख लेंगे 4/3, x का पावर हम लोग लिखेंगे 4/3 + 1, सॉरी -1 करना है ना, माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 4/3, x का पावर 4 में से 3 जाएगा, नीचे वाला घट रहा है, ध्यान से 4 में से 3 घट रहा है, 4 में से 3 घटेगा कितना होगा 1/3। तो ट्रिक हुआ, जब भी बटा में रहेगा, ध्यान से, जब भी बटा में रहेगा, जैसे अगले वाले क्वेश्चन पे हम ट्रिक लगा देते हैं, जैसे 1/2 है, 1/2 नहीं, क्या लिख ले, 5/2 लिख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। x का पावर 5/2, ट्रिक और टेक्निक्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। x का पावर 5/2 है, x का पावर 5/2 है, और इसका डिफरेंशियल जल्दी से बोलना है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले जितना पावर है उससे बाहर गिरा दीजिए, जितना पावर है उससे बाहर गिराइए, और x का पावर बोलिए 5 में से 2 हटा दीजिए, 5 में से 2 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 3/2। 5 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 3/2, 5 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 3/2। क्लियर है, कोई दिक्कत? ध्यान से
तो ये था हम लोग का 5/2 x का पावर 3/2। एक बार फिर से एग्जांपल लीजिए और ध्यान देंगे, x का पावर अगर 3/2 है तो जल्दी में तैयार कर लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए और मैच करिएगा। यहां पर होगा हम लोग का 3/2 बाहर निकलेगा, यहां से बोलेंगे x का पावर 3 में से 2 घटा दीजिए 1/2 आंसर। तो इस तरह का टेक्निक्स ट्रिक्स बना। अब हम लोग एग्जांपल में आएंगे, जब नेगेटिव पावर रहेगा तब, जैसे -4 रहेगा तो आपको जल्दी से बोलने का प्रोसेस बताया जा रहा है। पावर को बाहर कर दे और एक पावर और घटाएंगे तो बढ़ जाएगा माइनस में, यानी कि -4 -1 करेंगे, -4 -1 -5 हो जाएगा। यानी कि जब भी माइनस में रहेगा तो एक पावर में बढ़ा देना है, नेगेटिव में ही एक बढ़ा देना है, नेगेटिव में ही एक बढ़ा देना है, यानी कि -5। -4 रहेगा तो -5, -6 रहेगा तो -7, यानी पावर जैसा है वैसे गिरा देना है पहले और फिर एक पावर में बढ़ा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, एक्टिव रहिए सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर्स एक्टिव अगेन। तो यहां पर होगा -4 x के पावर कितना है पर -5। ठीक है, तो ये था हम लोग का एग्जांपल इस फार्मूला पर। टेक ए स्क्रीनशॉट और एक्टिव रहिएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। एक्टिव बॉल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या, नेक्स्ट फॉर्मूला है हम लोगों का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे e का पावर x रहेगा, फॉर्मूला नंबर 6, e का पावर x का डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो e का पावर x कहता है, क्या कहता है, यही एक ऐसा फंक्शन है, ध्यान से, e का पावर x एक ऐसा फंक्शन है जहां पर हम लोग बोलेंगे e का पावर x ही होता है, e का पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x ही होता है। ठीक है, e का पावर x का डिफरेंशियल e का पावर x होता है। ठीक, लेकिन ऐसा ही रहेगा जैसे बोलेंगे a का पावर x। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर उसी डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, एक लौता ऐसा मिलता है। ठीक है, लेकिन a का पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे उसी के जैसा दिखेगा, लेकिन बोलेंगे a का पावर x इनटू log a टू द बेस e। क्या बोलेंगे, a का पावर x का बोलना है तो a का पावर x log a टू द बेस e। चलिए इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, स्टार फार्मूला है, ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें 10 का पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो e का पावर x फिक्स है, e ही रहेगा, लेकिन a का पावर x वाला कि a की जगह पर 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से, 10 का पावर x है तो 10 का पावर x का बोलेंगे 10 का पावर x log, ध्यान देंगे a की जगह पर क्या है 10, तो यहां पर हो जाएगा 10 टू द बेस e। क्या हो जाएगा 10 टू द बेस e। क्लियर, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अगेन यहां पर हम लोग बोलेंगे d, डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम लोग बोलेंगे 2 का पावर x तो इसी फार्मूला का यूज होगा डियर स्टूडेंट्स। 2 का पावर x तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 का पावर x log 2 टू द बेस e। अगर हमें बोलना है यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ √2 का पावर x तो एकदम सेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, √2 का पावर x log √2 टू द बेस e। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं यहां पर। जैसे अगर 4/3 होल पावर अगर x हो, होल dx हो तो भी सेम एज 4/3 का पावर x वाले जो है सो है, और फिर साथ में लिखेंगे log 4/3 टू द बेस e। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ये था हम लोग का 6 और 7 फार्मूला। टेक ए स्क्रीनशॉट,
देन हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले टाइप में। एक बार फिर से 4/3 होल पावर x है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, a है, ये क्या है a, तो a का पावर x, फिर log a की जगह पर 4/3 टू द बेस e। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कंप्लीट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम लोग अगले टाइप पे आएंगे, 8 नंबर फॉर्मूला पर। 8 नंबर फॉर्मूला पर चलिए एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर फॉर्मूला पर। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 8, ध्यान से। अगेन फॉर्मूला नंबर 8 में आ रहा है हम लोग का एकदम अभी जैसे पढ़ा है, लेकिन लॉग में, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। log x टू द बेस e, log x टू द बेस e, तो log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन सिंपली इसको, चलिए थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इसके बारे में। इसी चीज को हम लोग ln x भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ln x। अगर log बेस e पर रहे, ठीक है, यहां पर लिख दिया जा रहा है, अगर log बेस e पर रहे तो हम लोग बोलेंगे ln। अगर log बेस 10 पर रहे तो इसको लिखते हैं lg। कैलकुलस की दुनिया में, कैलकुलस की दुनिया में अगर सिर्फ log लिखा हुआ है तो हम लोग बोलते हैं log बेस e। कैलकुलस की दुनिया में अगर कहीं सिर्फ log लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है log बेस e। ठीक है, पूरे कैलकुलस में ये कॉन्सेप्ट हम लोग का रहेगा, अगर कहीं log भी लिखा हुआ है, e नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब उसका मानकर चलना है कि इसका बेस कितना है, इसका बेस है e। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, डायरेक्ट ये फिक्स है। इसके अलावा e की जगह पे कुछ भी नहीं आ सकता है, log x टू द बेस e या ln x रहेगा तो 1/x। अब आगे बढ़ेंगे 9 नंबर में। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान से, x का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन बेस है हम लोग के पास a। क्या बेस है, a, ध्यान से। तो इस स्थिति में बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x log a टू द बेस e, 1/x log a टू द बेस e। अगर बेस a रहेगा तो 1/x तो रहेगा, साथ में लिखना है log a टू द बेस e, या इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं log e टू द बेस a by x, log e टू द बेस a by x, क्या लिखेंगे, log e टू द बेस a by x। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए इसी पर आधारित अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल। जैसे अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो log, ध्यानपूर्वक डियर स्टूडेंट्स, x टू द बेस अगर 10 लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, x टू द बेस 10 लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बोलेंगे, 1/x बोलेंगे, log बोलेंगे 10 टू द बेस e बोल देंगे, जो रहेगा वो 10 लिखेंगे, बेस में e बोल देंगे। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1/x ln 10, ln 10 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ln 10। तो कोई ऐसे कंपटीशन की दुनिया में लिख दे तो डरना नहीं है, आप लोग भी कॉम्पिटिटिव वे में तैयार हो रहे हैं, बस एक्टिव रहिए, पर डे क्लास करिए और फिर अपना देखिए रिजल्ट, बहुत ही मस्त होने वाला है गेम। ध्यान से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नेक्स्ट। अगर हम लोग का डिफरेंशिएशन करना है इसी प्रकार से, log x टू द बेस 2002, तो क्या हो जाएगा, एकदम सेम बोलना है, 1/x ln बोलना है 2002 बोल देना है। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए कंप्लीट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिकल, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर
ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझेंगे। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर पर। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन बात करना शुरू करते हैं। जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मींस क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसको, इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी कि हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग जानेंगे cot x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर sec x का डिफरेंशिएशन। और तब हम लोग जानेंगे यहाँ पर cosec x का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है? तो हम लोग बात करेंगे इस तरीका से, यानी कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा और अगला sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग लगातार कॉन्सेप्ट से जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से, जो भी c से स्टार्ट हो रहा है डियर स्टूडेंट, जो भी c से स्टार्ट हो रहा है, जो भी c से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए होता है माइनस। जो भी c से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कर देना है माइनस। और अब डिफरेंशिएशन याद करने का ट्रिक, ठीक है, अब डिफरेंशिएशन याद करने का ट्रिक, अगर साइन को देखा जाए तो साइन का संबंध cos x से होता है, तो साइन का हो जाएगा cos और cos का हो जाएगा साइन। माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बाकी मेरे ट्रिक्स को याद रखिए, तुरंत याद हो जाएगा एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे cos के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कितना, माइनस साइन x। cos के लिए क्या बोलेंगे, माइनस साइन x। ठीक है, अब अगला tan और cot। tan का संबंध होता है sec से, tan का संबंध होता है sec से, cot का संबंध होता है cosec से। लेकिन tan और cot को याद रखना है स्क्वायरिंग के साथ। tan के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर sec स्क्वायर x। tan के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, tan के लिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर tan x के लिए बोलेंगे sec स्क्वायर x हो जाएगा। और cot के लिए बोलेंगे यहाँ पर cosec स्क्वायर x। ध्यान से tan और cot का एक बार फिर से, cot वाला हम लोग का c से स्टार्ट है इसलिए माइनस, tan का स्क्वायर और cot का भी स्क्वायर याद रखना है। tan का संबंध sec से, cot का संबंध cosec से, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और cot का संबंध cosec स्क्वायर x। वन ऑफ द बेस्ट वे ट्रिक और टेक्निक के साथ। अब देखिए ये sec और cosec दोनों सेम टाइप का, sec और cosec दोनों सेम टाइप का। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। सेक और कोसेक जो है दोनों सेम टाइप का होगा, और दोनों के लिए किस तरीका का बात होगा ध्यान से समझेंगे। सेक का संबंध होगा sec x इनटू tan x, यानी कि सेक और कोसेक इनटू में होते हैं, किसके किसके, तो पहला सेक खुद रहेगा और अगला tan के साथ संबंध होता है तो sec x इनटू tan x। ठीक है, sec x इनटू tan x। कोसेक, कोसेक के लिए पहले कोसेक लिख लेना है, कोसेक के लिए लिख लेना है कोसेक, और उसके बाद कोसेक का संबंध किसके साथ होता है, cot x, तो हम लोग लिख लेंगे cot x। ठीक है, तो ये था हम लोग का ट्रिक्स और टेक्निक 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन को याद करने के लिए। टेक आउट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज में। चलिए ध्यान देंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्टिव। नेक्स्ट स्टेज में हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि 16 नंबर में हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। सभी लोग एक्टिव कॉन्सेंट्रेट। देखिए
अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से। हम लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। इससे पहले वाले का पूरा डेरिवेटिव, पूरा प्रूफ हम लोग बात कर चुके हैं। कहां बात कर चुके हैं? तो हम लोग बात कर चुके हैं 11th क्लास के डिफरेंशिएशन में, इसलिए उसका प्रूफ 11th क्लास के डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में होगा। जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए एक लिंक सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं के लिए। कौन सा डेट? अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर 12th क्लास के लिए। 12th क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिलहाल यहाँ पर नोटिस कर ले एक जगह, ठीक है, लेकिन ट्रिक और टेक्निक के साथ याद कैसे करेंगे उसके लिए। जैसे हमें साइन इनवर्स एक्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे यहां पर बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव सभी लोग। देखिए यहां पर हम लोग साइन इनवर्स एक्स 16, अगला 17। 17 में क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। 18 में क्या होगा जानेंगे हम लोग, tan इनवर्स एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे यहां पर 19 में cot इनवर्स एक्स, ठीक है। अगला 19 के बाद हम लोग आएंगे 20 में। 20 में हम लोग जानेंगे यहां पर sec इनवर्स एक्स, और अगला 21 में जानेंगे हम लोग cosec इनवर्स एक्स। फिर से ट्रिक की तरफ याद हो जाएगा 6 फार्मूला। ये ट्रिक ध्यान से देखिए, समझिए सभी लोग। जैसे हम लोग बोलेंगे sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन चाहिए? sin इनवर्स x। तो sin इनवर्स x का होता है वो बोलते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स x में एकदम सेम रहेगा। प्रूफ मिलेगा इसका इनवर्स डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन में इन सभी का प्रूफ मिलेगा। फिलहाल याद कैसे करना है, यूज कैसे करना है, कहीं बीच में पढ़ नहीं आ जाए तो आप इसका बाजी मार सकते हैं, ठीक है। cos इनवर्स x के लिए करना है यहाँ पर, तो cos c से जो भी स्टार्ट होगा अगेन याद रखना है उसके साथ होगा माइनस। c से जो भी स्टार्ट होगा उसके लिए हो जाएगा माइनस। c से जो भी स्टार्ट होगा उसके लिए हो जाएगा माइनस, ठीक है। एक्टिव और कॉन्सेंट्रेट। देखिए तो साइन और कोस दोनों का सेम होता है। कोस में सिर्फ माइनस हो जाएगा और साइन में प्लस में रहेगा, यानी कि सेम एज क्या बोलेंगे, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan में अगर बात करना है यहाँ पर तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट में क्या हो जाएगा -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोलेंगे -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन सेक इनवर्स x के लिए बोलेंगे तो सेक इनवर्स x में क्या होगा 1 बाय मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक में क्या होगा सेम एज माइनस कर देंगे, यानी कि 1 बाय मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला कंप्लीट हुआ फॉर डिफरेंशिएशन, यानी कि कहीं डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं ये सभी फार्मूलास का जरूरत पड़ेगा तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर ले। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम एक्टिव और अब आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे से होगा। चलिए कंप्लीट बात नहीं, बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर हम अगले टॉपिक। अगला टॉपिक है सम रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलज का कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर अवकलज का, अवकलज का
कुछ महत्वपूर्ण नियम, कुछ महत्वपूर्ण नियम, ध्यान से। पहला नंबर आता है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एकदम सही है, जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इसी पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक रूल पर हम लोग एग्जांपल भी एंट्री लेंगे, तो ध्यान से कैसा कैसा कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से। अगर हम लोग बोलेंगे क्या सिंपल कोई नंबर आ जाए जैसे 2020, तो यह एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, बोले नहीं। 2020 किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान से आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव। अगला हम लोग अगला हम लोग बात करना शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट करें, ठीक है, बोले नहीं, कमेंट करें, सिर्फ बोले नहीं। देखिए ध्यान से 2020 कमेंट हम लगातार देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करें सिर्फ। दो लोगों को हम अगले क्लास से निकाल देंगे, डिस्टर्ब बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब करेंगे, अगली क्लास से निकल जाएंगे। देखिए 2020 का पावर 2020, यानी कि हम लोग बोलेंगे 2020 का पावर 2020, यानी कि इस स्थिति में अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट एक्टिव, ध्यान से। 2020 अगर ऐसा भी कुछ दिखे तो ये भी एक कांस्टेंट का ही एक कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट तो भी क्या होगा, जीरो। अब कहीं ऐसा भी आ जाता है जो पहचान में नहीं आ पाता है, जैसे साइन ए रहेगा और यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन ए रहेगा और यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यह डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना के बराबर होगा, साइन ए का डिफरेंशिएशन हम लोग बोलेंगे तो जीरो, साइन ए का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो जीरो। अब कैसे पहचानेंगे कि यह कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, देखिए ऐसे पहचानते हैं, यहां पर अगर x है, यहां पर अगर x का पद रहेगा तो हम लोग कहेंगे वेरिएबल है, अन्यथा इसे कांस्टेंट के कैटेगरी में रखते हैं, कुछ न दिया हो तो, और इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, जीरो। इस डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो। चलिए अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ध्यान से। रूल नंबर 2 में अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या, कोई कांस्टेंट हो और साथ में कोई फंक्शन हो, कोई कांस्टेंट हो और साथ में कोई फंक्शन हो, कोई कांस्टेंट हो और साथ में कोई फंक्शन हो, तो इस स्थिति में उस कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, यहां पर जो फंक्शन रहेगा उसका। एक बार फिर से, कोई c जो है यहां पर क्या है, c जो है अचर है, c क्या है, अचर है, और कोई अचर रहेगा और इसका कोई फंक्शन के साथ मल्टीपल में रहेगा, अकेले रहेगा तो बेचारा जीरो हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट अकेले घूमते हुए नजर आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, डिफरेंशिएशन पकड़ के जीरो कर देगा, मार देगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन के साथ है तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएट होगा किसका, फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हम लोग जान चुके हैं 2x, x का डिफरेंशिएशन जान चुके हैं, लेकिन 2x आ गया, अब क्या करें, तो ये रूल आकर हम लोग को हैंडल किया, कैसे करना है कि 2 को बाहर कर देना है, x का डिफरेंशिएशन करना है, ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, एकदम सही, वेरी गुड, बहुतों का अच्छा कमेंट आ रहा है। यहां पर हो जाएगा 2x, यानी कि डिफरेंशिएशन में हो जाएगा 2x, ठीक है, सॉरी 2x नहीं, 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे यहां पर 1, यानी क्या हो जाएगा 2, वेरी गुड। चलिए इसी तरह से कमेंट जारी रखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर किसका, 2 sin x का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे बताएंगे। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट में जवाब दे दीजिए, जल्दी फटाफट। यस 2 cos x, एमडी इरफान, मुस्कान, वेरी गुड,
वेरी गुड प्रिंस बॉस सबका वेरी गुड। 2 cos x एकदम राइट आंसर है डियर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा बोले नहीं, बस कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 2 साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि 2 sin x का डिफरेंशियल करेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल अभी तुरंत बताया, साइन का संबंध cos यानी कि 2 cos x, तो ऐसा हम लोग इसका यूज करेंगे। तो दो रूल पढ़े, इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रूल अचर नियम, कांस्टेंट रूल अचर नियम, और इसको बोलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, चलिए नोट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, देन हम लोग अगले रूल की ओर चलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट रूल की ओर, एडिशन रूल। अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर एडिशन रूल की ओर। ठीक है, अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहां पर एडिशन रूल की ओर, एडिशन रूल, एडिशन रूल। देखिए एडिशन रूल जिसे हम लोग बोलते हैं यहां पर योग नियम, कौन सा नियम बोलेंगे? योग नियम बोलेंगे। ठीक है, तो योग नियम क्या होता है कि अगर हम लोग के पास दो फंक्शन आ जाए जैसे f(x) और अगला g(x), दोनों एडिशन के रूप में हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का आता है, इसके लिए हम लोग का आता है यहां पर एडिशन रूल। कहता है कि दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लीजिए, f(x) का और अगला g(x) का, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए और एड के रूप में है तो बीच में प्लस कर दीजिए। अब इसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शंस हो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इसी तरह से बहुत सारे फंक्शन हो, और इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो बस समझ गए होंगे, पहला का डिफरेंशिएशन, दूसरा का डिफरेंशिएशन निकालते जाइए, जितने फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग, तीसरा का डिफरेंशिएशन, और इस तरह से जितना हो सभी का डिफरेंशिएशन करके सबको जोड़ दीजिए। तो ये है रूल फॉर योग नियम, यानी कि यह योग नियम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे हम लोग बोलेंगे sin x प्लस e का पावर x। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, e का पावर x, ध्यान से sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं और e का पावर x का भी डिफरेंशिएशन जानते हैं लेकिन अब हम लोग का कंबाइंड sin x प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन करने के लिए कह दिया, तो हम लोग को करना होगा पहले sin x का डिफरेंशिएशन, ये रूल हम लोग पहले समझ लें, और फिर e का पावर x का डिफरेंशिएशन, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। बहुत लोगों का अच्छा कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? cos x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, और बीच में जोड़ दें। तो ये है आपका एडिशन रूल का एग्जांपल। और आते हैं एग्जांपल लेकर, जैसे यहां पर हम लोग को कर देगा, जैसे हमें करने के लिए क्या, 10 का पावर x और साथ में आ जाएगा log x टू द बेस 10, और इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह देगा। तो कैसे करेंगे? एक और जोड़ देते हैं, 3 गो वाला ले लेते हैं। जैसे दे देगा 10 का पावर 10, इस तरह का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहले एकक को अलग अलग करिए ताकि आपका फॉर्मूला आपके जेहन में, दिमाग में आ जाए। ठीक है, इस तरह से पहले सेपरेटली कर ले, 10 का पावर 10। अब सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला किसमें सेट हो रहा है, सेट करिए। 10 का पावर x मतलब a का पावर x का फॉर्मूला लग रहा है, तो a का पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? a का पावर x
लॉग बोलेंगे, ए बोलेंगे, बेस में बोलेंगे ई, यही हो गया। अब log x टू द बेस 10, तो अभी तुरंत बताएं, आज की क्लास में बताएं 1 बाई एक्स log 10 टू द बेस e, बीच में प्लस हो जाएगा। 10 के पावर 10 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए यह हो गया हम लोग का आंसर। ये था हम लोग का डियर स्टूडेंट्स एडिशन रूल। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत लोग का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट करिए, बोलिए मत, ठीक है। चलिए कौन सा डेट एक्टिव, बबली बंद कीजिए। चलिए ध्यान देंगे एक बार फिर से, 10 का पावर x का डिफरेंशियल, जैसे हम लोग बोलते हैं a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं a का पावर x log a टू द बेस a। तो a के जगह पर क्या है 10, तो 10 के पावर x log 10 टू द बेस a। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगेन प्लस, अब क्या है यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पर log x टू द बेस 10, इसका डिफरेंशिएशन करना है डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे यहां पर करेंगे, एक्टिव रहिए, ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए यहां पर हम लोग बोलेंगे, यहां पर हम लोग का जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े log x टू द बेस a, तो log x टू द बेस a का अगर बात करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स log बोलेंगे a टू द बेस a, a की जगह पर क्या है 10 आ गया है, तो x 1 बाई एक्स log 10 टू द बेस a। अब पढ़े थे अचर के पावर अचर, तो ये पूरा अचर ही आएगा, और अचर आएगा तो इसका डिफरेंशियल 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो आज का क्लास डियर स्टूडेंट्स यहीं पर एंड करते हैं। कल की क्लास में हम लोग जानेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल एंड अगला डिवीजन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल और अगला डिवीजन रूल, ठीक है। चलिए बोलिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए। कुछ कहना चाह रहे हैं मेराज। चलिए तो सभी लोगों को आज का क्लास समझ में आया, कल के क्लास को अपलोड कर दिया गया है कल के लिए, अब आगे अपलोड नहीं होगा, लाइव क्लास में प्रेजेंट होना जरूरी है। बोला जाए, बोलिए क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। प्रूफ 11th क्लास में पढ़ाया गया था पूरा पूरा, अपने फेयर कॉपी को डिफरेंशिएशन में देख सकते हैं, वहां पर पूरा पूरा प्रूफ पढ़ाया गया है। साइन इनवर्स का 12th क्लास में बोला गया, सुना जाए थोड़ा ध्यान से, 12th क्लास में पढ़ाया गया, पढ़ाया जाएगा आगे। और कोई दिक्कत, किसका उपयोगिता है, इसका उपयोगिता अभी चल रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो उपयोगिता है। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसी को उपयोगिता कहते हैं। आगे बोला, डेली लाइफ में आगे पढ़ाया जाएगा जब स्टार्ट होगा। अभी सीख पहले सीख ले क क्या होता है, तब ना कमल लिखना सीखेंगे। अभी क ख ग घ है कैलकुलस का। और कोई दिक्कत, अभी क ख ग सीख लीजिए, ABCD सीख लीजिए कैलकुलस का, देन आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सेंड कर देंगे, और कोई दिक्कत किसी को, मिल देंगे, आज टाइम मिलेगा, आज कर देंगे। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट डिस्टेंस। जो कल से बीच में बोलेगा उसको हम वहीं से क्लास से आगे हटा देंगे, आगे की क्लास से बर्बाद हो जाएगा कल प्लस, फिर जान जाइएगा, डिस्टर्ब करिएगा, अगले को बर्बाद करेगा तो फिर दिक्कत है। चलिए लास्ट में 5 मिनट हम बोलने का मौका देंगे, उससे बीच में नहीं बोलना है, ठीक है, रखते हैं, बाय बाय।